हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं लर्निंग सीरीज में सामाजिक विज्ञान का पेपर। इस पेपर का कोड 825 सीसी है। 2022 का ये बोर्ड का पेपर है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि किस पैटर्न पर यह पेपर आता है, आपका सोशल साइंस का पेपर। आइए पहले हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं ध्यान से। आपको समय मिलना है 3 घंटा 15 मिनट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर आपको नोट्स पढ़ना है, निर्देश पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं पेपर को लेकर के। आपको हर पेपर में ये बता दें कि इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने से आपको ये नॉलेज हो जाती है कि हमें पेपर को कैसे करना है। देखिए यहाँ लिख रहा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में क और ख में विभाजित किया गया है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ये आपको इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन है, पहला निर्देश है। दूसरा निर्देश यह है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए जो निर्धारित है अंक, वो उसके सामने लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी व दीर्घोत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। मतलब ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को क्वेश्चन पेपर में, जिसका निर्देश जो है उस क्वेश्चन के सामने लिखा होगा कि ये कितने शब्दों में क्वेश्चन को करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। अब हम चौथा निर्देश पढ़ते हैं। क तथा ख खंडों हेतु दिए हुए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिकाओं में मजबूती के साथ संलग्न। आपको जो मानचित्र मिलेगा, इसको आपको मजबूती के साथ संलग्न कर लेना है अपने उत्तर पुस्तिकाओं में। उत्तर पुस्तिकाओं मतलब कॉपी, जिस पे आपको लिखना है। अब आप आ जाइए 5वें इंस्ट्रक्शन पे। दृष्टि बधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड क के प्रश्न संख्या 14, खंड ख के प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये उन बच्चों का है जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो मतलब दिखने में जिनको समस्या है, उनके लिए मानचित्र अलग से आता है। अब यही इंस्ट्रक्शन सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अब आते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 3। इस पेज पर हमें क्या करना है, आ जाइए आप खंड क में। खंड क है, आपको इसमें क्वेश्चन जो है खंड क का पहला क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, और इसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के लास्ट में अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आप देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और इस लर्निंग सीरीज में हम आते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा। इस क्वेश्चन नंबर में देखिए, दूसरा पूछा फ्रांस की क्रांति कब हुई है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, ये भी 1 नंबर का है। 5वां क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आप उस सॉल्यूशन को चाहेंगे स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में वो काम आए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर के अगले पेज पर। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब आइए आप अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा, 1 नंबर प्लस 1 नंबर, यानी इसमें 2 चीज़ों को पूछा गया होगा। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है। अब आपको इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 लोगों का नाम लिखना होगा। 1 + 1 यानी 2 नंबर का है। अब आते हैं आपको 7वें क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भी आपका 2 नंबर का है। अगला आता है लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, ये भी आपका 2 नंबर का है। अब आ जाइए आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब 3 प्रभाव आप लिखेंगे तो 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर, यानी 3 प्रभाव लिखेंगे तो 1 + 1, एक प्रभाव पे 1 नंबर, प्लस दूसरे प्रभाव पे +1 नंबर तीसरे प्रभाव पे। या
ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ये आपको 1.5 नंबर का दोनों में से एक क्वेश्चन करना है 10वें क्वेश्चन में, या पहला पार्ट करना है या दूसरा पार्ट करना है। इसी क्रम में अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर आइए आप। ये है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, क्या पूछा है, 10वां क्वेश्चन तो हमने बता दिया। 11वां क्वेश्चन, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये आपका 1 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर, मतलब 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपका है। 1 नंबर प्लस 1 नंबर। या फिर आपको पूछा है लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। ये भी आपका 3 नंबर का है। तो ये आपका हो गया लघु उत्तरी प्रश्न। अब आइए आप दीर्घ उत्तरी, ये पार्ट आ गया दीर्घ उत्तरी का। अब 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, और भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। ये दोनों में से आपको एक करना है, जो कि आपको कैरी करेगा 6 नंबर। ये क्वेश्चन लिखने पे आपको 6 नंबर मिलने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इस क्वेश्चन के पेपर के लास्ट में डाल दिया हूँ। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के काफ़ी आपको उससे हेल्प मिलेगी। ये लर्निंग सीरीज जो चल रही है, ये जो इस साल 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उनके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। और आप सभी लोग इस मेहनत को सफल करें और अपने पढ़ाई पर फोकस करते हुए सारे क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन रट डालें। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन ये इंग्लिश पार्ट है। 13वां क्वेश्चन आते हैं, संवाद का क्या अर्थ है। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। संघवाद का क्या अर्थ है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये आपका 2 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 2 नंबर, मतलब आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, जिसमें आप 3 प्रावधान जब लिखेंगे तभी वो नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहानी लिख दिए और नंबर आपको मिल जाएगा। जब उसने क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया कि 3 प्रावधान, मतलब 2 नंबर 1 प्रावधान पे, 2 नंबर 1 प्रावधान पे प्लस 2 नंबर 1 प्रावधान पे, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जो कि बच्चों को पूर्व ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर वो आपको पहले से ज्ञान है कि हमें 2 + 2 + 2 क्यों लिखा हुआ है, तो आप अच्छे नंबर लाएंगे। आपको आता है, सारी चीज़ें बच्चों को आती हैं, लेकिन वो सिर्फ इस कमी में कि हम कैसे करें, इस कमी में उनका ये छूट जाता है। तो आते हैं अब इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पार्ट पे। मानचित्र संबंधी प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों पर भारत में दिए गए रेखा मानचित्र डॉट द्वारा चिन्हित दर्शाइए, आधा अंक निर्धारित है। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पर 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये आधा नंबर आपको मिलेगा लिखने पे, और आधा नंबर लिखने पर, और आधा नंबर मिलेगा मानचित्र में इसको दर्शाने पर। पहला क्वेश्चन। फिर 14वें का दूसरा पार्ट है, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें भी आधा नंबर लिखने पर, उस जगह का नाम लिखने पर, और आधा नंबर दर्शाने पर। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चलाया गया था। आधा नंबर लिखने पर और आधा नंबर मानचित्र पर, मानचित्र में उसको दर्शाने पर। फिर आपसे पूछा गया वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें भी आधा नंबर लिखने पर और आधा नंबर दर्शाने पर। वह स्थान जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इसमें भी आधा नंबर लिखने पर और आधा नंबर दर्शाने पर। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके 14वां। सबका सॉल्यूशन आपको लास्ट में, इस पेपर के लास्ट में मिल जाएगा। आप उस सॉल्यूशन को देख लेंगे और लर्न कर लेंगे। ये लगभग 20-25% क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं हर साल। अब ये उनके लिए है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, मतलब जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है। अब आप आइए
नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। अब आपका आ गया खंड बी। खंड बी में आपका पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ये भी आपका 1 नंबर का है। आते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। 17वां क्वेश्चन है, ये भी आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई। फिर 18वां क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने वाले किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस सब का सॉल्यूशन आपको इस पेपर के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। फिर आप आते हैं 21वें क्वेश्चन पे, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सीमा सड़कें क्या हैं, इसका निर्माण किसके अधीन है। ये 1 नंबर का और 1 नंबर का। पहले आप बताएंगे सीमांत सड़कें कौन सी होती हैं, इसका निर्माण किसके अधीन है। दूसरा 1 नंबर का, मतलब आपको 2 नंबर मिलना है दोनों क्वेश्चन का आंसर करने पर। अब वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का है। आप पूरा लिखेंगे वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इस पे आपको 2 नंबर मिलना है। फिर आप उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये आप करेंगे तो 1 नंबर प्लस 1 नंबर, मतलब एक अधिकार का वर्णन करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरे अधिकार का वर्णन करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। आते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। इस पेपर के नेक्स्ट पेज पर, भूक्षरण किसे कहते हैं। ये आ गया आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन। अब भूक्षरण रोकने के किसी 3 उपाय सुझाइए। 3 उपाय जब आप बताएंगे तो 1 + 1 + 1, मतलब एक उपाय पर 1 नंबर आपको मिलेगा। अब संसाधन नियोजन अथवा का क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। तो पहला आपको पूछेगा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस पे आपको 1 नंबर देगा। इस हेतु कोई 2 उपाय जब आप बताएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आते हैं 25वें क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु 3 उपाय। अब आप 3 उपाय बताएंगे तो 1 + 1 + 1, इस तरह से आपको नंबर मिलेगा। फिर शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। शिशु मृत्यु दर रोकेंगे तो उसका 1 + 1 + 1, मतलब 3 उपाय बताएंगे तो 3 नंबर पाएंगे आप। आते हैं हम इस पेपर के फिर नेक्स्ट पेज पर। आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना करनी है। अथवा चावल के उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए एवं भारत में प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। 3 + 3। अब आ जाइए 27वें क्वेश्चन पर, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये आपको 3 नंबर का है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना करेंगे तो 3 नंबर, और द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना करेंगे तो 3 नंबर। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। असंगठित क्षेत्र जो हैं उनके श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना करना है आपको, इस पे आपको मिलना है 6 नंबर। इसी क्रम में हम आते हैं 28वें क्वेश्चन पर। ये मानचित्र का क्वेश्चन है। राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। 1 नंबर, आधा नंबर प्लस आधा नंबर। पहले आप राजस्थान की राजधानी बताएंगे, उसके बाद उसको चिन्ह से अंकित करेंगे, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। चाय उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाएं। चाय उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र का पहले नाम लिखेंगे, फिर इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे मानचित्र पर, तब आपको आधा प्लस आधा नंबर मिलेगा। कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह के नाम से इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो नाम सहित कोई परमाणु ऊर्जा क्षेत्र जो है उसको आप दर्शाएंगे, जब नाम लिखेंगे तो आधा नंबर और इस पे आधा नंबर। ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो ताप्ती नदी को आप दर्शाएंगे तो आधा नंबर प्लस आधा नंबर। हीराकुंड बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं, आधा नंबर प्लस आधा नंबर।
तो ये 28वें का आपका 5 पार्ट है, यानी कि 5 नंबर का। इसी के साथ ये पेपर आपका समाप्त होगा। और ये दूसरा जो लास्ट पेज है ये तो सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, और इसका सबका सॉल्यूशन मैं अभी इसके लास्ट में दे रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहें लास्ट तक। बातें हैं हम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पे। देखिए सारा सॉल्यूशन आपके सामने है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको दर्शा दिया गया है, और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। पर्याप्त समय आपको मिल रहा है, आप पढ़ भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। ये सारा सॉल्यूशन है। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से जिनकी पढ़ाई में कुछ हेल्प हो रहा है वो थैंक यू ज़रूर लिखेंगे। आपको मॉडल पेपर जो इस साल आपका पेपर आएगा उसका मॉडल पेपर भी डाला जाएगा। जो 2023 में पेपर आने वाला है बोर्ड का, उसका मॉडल पेपर भी आपको डाला जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद आप एक कंटेस्ट हो सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। जो बच्चे इसे लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं। ये सॉल्यूशन है आपको क्वेश्चन पेपर का। जो लोग उसे कॉपी पे लिखना चाहें वो कॉपी पे भी लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको हटा देते हैं। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पेपर से ही उसका आंसर निकाल लिए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो ज़रूर सॉल्व कर लेते होंगे। इसी के साथ लर्निंग सीरीज में आज की ये वीडियो ख़त्म होती है।
और आप